जिनके घर पे औलाद नहीं होती उन्हें क्या औलाद प्राप्त होती है यहाँ आने से? कोई फल वगैरह देते हैं बाबा जी की तरफ से या क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पे औलाद दी जाती है। ये बाबा जी ने जब 12 साल भक्ति की थी ना माँ वैष्णो की, तो फिर वो प्रकट हुई थी। उन्होंने कहा था 2 वरदान मांग ले जो भी मांगने हैं। तो एक उन्होंने वो जो सामने जल आ रहा है वो मांगा था, और एक मांगा था कि मुझे तेरे दर्शन रोज अपने गाँव में ही हो जाए। तो फिर कमल के फूल में एक दिन जब वो नहा रहे तो एक छोटी बच्ची पैदा हुई थी, छोटी बच्ची प्रकट हुई। तो उन्होंने सोचा कि कोई छोड़ के चला गया है, तो उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते। फिर एक दिन जब बाबा जी सोए हुए थे तो उनके स्वप्न में माँ वैष्णो आई। उन्होंने कहा था कि तूने कहा था कि मुझे तेरे दर्शन रोज अपने गाँव में चाहिए, तो ये मेरा ही अवतार है, इसे तू पाल पोस कर बड़ा कर और ये रोज सुबह इसके दर्शन कर लेना। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं सब चनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव विनोत्रा और आज हम पहुंचे हैं कटरा के एक ऐसे पवित्र स्थान पर जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं, लेकिन हमारी टीम का यही प्रयास है कि आप लोगों तक इस मंदिर का इतिहास जो है वो ज़रूर लाना है। और अगर हम बात करें तो बाबा जित्तो जी के इस वक्त हम दरबार में पहुँचे हैं और अब इस मंदिर का क्या पूरा इतिहास है वो भी हम जानेंगे और इस मंदिर के अंदर आने से क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि संतान जिसके घर पे नहीं होती अगर वो यहाँ पर आकर स्नान करता है तो उनको जो है वो संतान भी मिलती है। फ़िलहाल क्या पूरा इतिहास है वो आपके सामने रखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर और जो मंदिर के पंडित जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो बाबा जित्तो जी के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और फिलहाल इस पूरे मंदिर का इतिहास जानने के लिए जो इस मंदिर के अगर हम बात करें पंडित जी हैं वो फ़िलहाल हमारे साथ हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जय बाबा जी की। जय बाबा बुआ जी की। हम जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास कि कितना पुराना ये मंदिर है और कौन कौन से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने मन की मनोकामनाएं जो हैं वो यहाँ से पूर्ण करके जाते हैं। देखिए, ये कोई 1000 साल पहले की बात हो सकती है, अप्रॉक्सीमेटली 800-900 साल 1000 साल की।
तो यहाँ पे हर किस्म के श्रद्धालु आते हैं, जो भी परेशान हो, किसी के धंधे में बरकत नहीं होती, पर ज़्यादा इस मंदिर की मेन महानता है जिनके घर बच्चे नहीं होते, होके गुजर जाते हैं, या किसी भी प्रकार की शाय होती है तो वो लोग आके इधर स्नान करते हैं, सच्चे दिल से मनोकामनाएं मांगते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं यहाँ पे। कितनी दिन यहाँ पर आकर जो है वो लगातार स्नान करना पड़ता है यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि इधर जो बच्चे को 12 में स्नान करने आते हैं तो उनकी थोड़ी सी विधि होती है, थोड़े नियम होते हैं, 40 दिन की पूजा होती है। तो वो आके स्नान करते हैं, इधर से धागा लेके जाते हैं, फिर वो घर पे ही पूजा करते हैं। जब भी उनकी मनोकामना पूरी होती है तो फिर एक बार आके इधर वो मनोकामना जरूर चढ़ानी होती है। उसका टाइम नहीं है कि महीने में आओ, 2 महीने में आओ, कभी भी आ सकते हैं, वो साल में आओ, 2 साल में आओ, बस याद रखना है कि जो मनोकामना की है वो याद रखनी होती है और एक बार आके जरूर चढ़ाई जाती है इधर। जो लोग यहाँ से दूर दराज एरियाओं से यहाँ पर आते हैं तो उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था? इधर सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, इन्हें कमरे प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके लिए कंबल वंबल सब कुछ फ्री सेवा मिली जाती है यहाँ पे। तो लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, आउट ऑफ स्टेट आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो सबके रहने की व्यवस्था यहाँ पे होती है। बस खाना उन्हें खुद ही करना पड़ता है, बाकी रहने की, सोने की, या जो भी वस्त्र कंबल जो भी चाहिए होता है वो इधर मिल जाता है फ्री में। जिनके घर पे औलाद नहीं होती उन्हें क्या औलाद प्राप्त होती है यहाँ आने से? कोई फल वगैरह देते हैं बाबा जी की तरफ से या क्या? देखिए ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पे औलाद दी जाती है। जो बाबा जी की माता जी थे उनके घर पे औलाद नहीं हुआ थी, तो उन्होंने 12 साल राजा मल्लिक जी की भक्ति करी। 12 साल भक्ति करने के बाद राजा मल्लिक जी ने उन्हें बोला कि मैं तुझे पुत्र का वर नहीं दे सकता, पर तुझे राह दिखा सकता हूँ कि तुझे पुत्र कैसे मिले। तू ऐसा कर, शिवजी महाराज जी की पूजा कर। तो फिर उन्होंने 12 साल शिवजी महाराज जी की पूजा करी। शिवजी महाराज जी ने फिर वर दिया था कि तेरे घर औलाद होगी और उसके दर पे जो भी औलाद की फरियाद लेके आएगा उसकी भी फरियाद वो पूरी की जाएगी। तो ऐसा है, यहाँ पे कोई भी बच्चे की फरियाद लेके आता है, बस 40 दिन की पूजा करनी होती है धागा वागा लेके, तो उसकी फरियादें यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। जी, यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है बाबा जीतो जी की, जो कि कटरा वैष्णो माता की ओर देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है इतिहास? ये मूर्ति जो है उनके भवन देखने की बनाई गई है। बाबा जी माता वैष्णो जी के परम भक्त हुए हैं। रोज़ सुबह वो खेती बाड़ी करने के बाद माँ के दरबार जाया करते थे नंगे पाँव। जाते जाते 12 साल हो गए। 12 साल बाद जब एक बार गुफा के बाहर बैठे थे तो माता वैष्णो जी ने कन्या रूप में दर्शन दिए और बोला आपको जो मांगना है सो मांग लो, धन दौलत राजगद्दी। तो बाबा जी ने बोला माँ मुझे इन चीज़ों का तो कोई लालच नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हो, मेरे गाँव में जल नहीं है, ऐसा जल दो जिसके पीने से, स्नान करने से लोगों के कष्ट दूर हो जाए। दूसरा माँ मैं आपके दर्शन हर समय अपने गाँव में कर सकूँ, ऐसा वरदान दो। तो माँ ने बोला 7 जगह पे निशान लगा देना, मेरी पहचान के लिए पहले दूध की धार आएगी, उसके बाद पानी का रूप लेगी। जैसे ही बाबा जी ने 7 जगहों पे निशान लगाए, 7 जगहों से दूध की धारा निकल पड़ी। स्नान करने के पगड़ी उतार के रखी, वापिस आए तो पगड़ी में से कन्या प्रकट हुई थी, माता वैष्णो जी का अवतार, जो उन्होंने दूसरा वरदान मांगा था कि मैं हर समय आपके दर्शन अपने गाँव में कर सकूँ। तो माँ अब कलयुग में शेर पे सवार होकर उनके आगे पीछे घूम नहीं सकते थे, तो उन्होंने कन्या रूप धारण किया था। आप देख सकते हैं इधर कैमरा अपना करके, ये कन्या जो है माता वैष्णो जी का ही अवतार है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही आते हैं या फिर और समुदाय के लोग भी आते हैं? यहाँ पे हर एक समुदाय के लोग आते हैं, उन्हें किसी के घर परेशानी होती है, जहाँ कोई भी, यहाँ पे कोई जात पात नहीं देखी जाती, सभी को एक बराबर समझा जाता है। और हर एक भक्त जो भी श्रद्धालु फरियाद लेके आते हैं, बाबा जी उन सबकी फरियादें पूरी करते हैं और यहाँ पे हर एक धर्म के लोग आते हैं। शुक्रिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो इस मंदिर के जो पंडित जी थे वो फ़िलहाल हमारे साथ थे, और क्या पूरा इस मंदिर का इतिहास था वो हमने आपके सामने रखा। और साफ तौर पर इन्होंने बताया कि बाबा जीतो जी की अगर हम बात करें तो माँ वैष्णो देवी जी के वो परम भक्त थे, और इसलिए यहाँ पर इनकी वो तस्वीर बनाएगी कि वो हमेशा यहाँ से माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करते रहें। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि 40 दिन अगर कोई सच्चे मन से बाबा जीतो जी के दरबार में आता है, अगर किसी के घर पे औलाद नहीं होती तो उनकी ये मनोकामना भी इस दरबार में आकर पूरी होती है। और यहाँ पर किसी भी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव जो है वो नहीं किया जाता। हर समुदाय के व्यक्ति को जो है वो एक समान यहाँ पर समझा जाता है, और हर किसी समुदाय का व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आकर अपने मन की मनोकामना जो है वो पूर्ण कर सकता है और बाबा जीतो जी के दरबार से मुँह मांगा वरदान जो है वो मांग सकता है। आप जनता इस खबर को देख के अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट दीपक मनास के साथ। जय हिंद। आप यहाँ पे सबको तिलक लगाते हो, तो ये जो लोग यहाँ पे परिक्रमा लेते हैं ये किस लिए लेते हैं परिक्रमा? यही दर्शन के लिए, दर्शन मनोकामना पूरी हो जाती है, जी। गांठ बन जाती है ना मनोकामना से।
अच्छा, तो ये बाबा जित्तो जी के साथ जो है माता जी, ये कौन है? ये बाबा जी ने जब 12 साल भक्ति की थी ना माँ वैष्णो की, तो फिर वो प्रकट हुई थी। उन्होंने कहा था 2 वरदान मांग ले जो भी मांगने हैं। तो एक उन्होंने वो जो सामने जल आ रहा है वो मांगा था, और एक मांगा था कि मुझे तेरे दर्शन रोज अपने गांव में ही हो जाए। तो फिर कमल के फूल में एक दिन जब वो नहा रहे तो एक छोटी बच्ची पैदा हुई थी, छोटी बच्ची प्रकट हुई। तो उन्होंने सोचा कि कोई छोड़ के चला गया है, तो उन्होंने प्रण ले लिया कि तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते। फिर एक दिन जब बाबा जी सोए हुए थे तो उनके स्वप्न में माँ वैष्णो आई। उन्होंने कहा था कि तूने कहा था कि मुझे तेरे दर्शन रोज अपने गाँव में चाहिए, तो ये मेरा ही अवतार है, इसे तू पाल पोस कर बड़ा कर और ये रोज सुबह इसके दर्शन कर लेना।